कार्तिक मास महात्म्यम 15वां अध्याय। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते हुए देख लौटते हुए गण सिंहनाद करके फिर वानों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों वानों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ और निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बहालक, खग, गोड़ाम, प्रचंड और घर्षण आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी हुई देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूहों से उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। खगकोहराम नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बहालक के सिर को खगवाग से 2 टुकड़े कर दिए। भस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिए और कितने ही बैल की सिंहों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ सहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खग कर दिया। उस पर भी वह घुसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूहों से ऐसे उसे 1 कोस दूर हटा दिया। जब जलंधर ने शिव जी की अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी और शव, ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्होंने कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नित्रगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र वाला जटाधारक शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर प्रियर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जर हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमान पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ गया जहाँ शिव जी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठी देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित होता। श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। अर्थात
जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम भी उनकी स्त्री के साथ करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युक्त हो युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूहों से आच्छादित कर दिया। इसी के साथ 15वां अध्याय समाप्त होता है। पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।